प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस प्रैक्टिस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम जो अध्याय 4 है दहन और ज्वाला, उसकी वर्कशीट हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। आगे है सुनार, सोना चांदी पिघलाने के लिए ज्वाला के किस भाग का उपयोग करते हैं? तो सुनार जो है वो किस भाग का प्रयोग करते हैं? आंतरिक भाग का, बाह्य भाग का, मध्य भाग का? तो सबसे बाहरी भाग का। तो प्यारे बच्चों, किसका प्रयोग करते हैं? सबसे बाहरी भाग का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। आगे चलते हैं। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है मोमबत्ती के जलने पर क्या उत्पन्न होता है? दहन, ज्वाला, प्रकाश, ऊष्मा। तो प्यारे बच्चों, मोमबत्ती के जलने पर क्या उत्पन्न होता है? ज्वाला उत्पन्न होती है। जलती हुई मोमबत्ती पे स्लाइड रखने पर वे काली हो जाती है, क्यों? तो प्यारे बच्चों, किसके कारण से हो जाती है? अध जले कार्बन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। आगे चलते हैं। विद्युत उपकरणों व पेट्रोल डीजल से लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो अगर विद्युत उपकरण व पेट्रोल डीजल में लगी आग को बुझाना हो तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। आगे दहन की कौन सी अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों, दहन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। आगे बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से हो जाती है? तो प्यारे बच्चों, बंद कमरे में ऑक्सीजन सीमित मात्रा में होती है। तो जो ईंधन होता है या जो अंगीठी जलाकर सो जाते हैं लोग, तो उसका अपूर्ण दहन होता है कोयले का, तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक जहरीला पदार्थ बनाती है जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। इनमें से एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो सीएनजी है, मेलामाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेलामाइन एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। एलपीजी भी है और प्राकृतिक गैस भी है। तो ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो ये आपके पहले भी आ चुका है। सबसे भारी भाग सुनार जो फूंक मारते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे है दहन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, दहन के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं? दहन के लिए ईंधन चाहिए, ईंधन आवश्यक शर्त है। दूसरा उसका ज्वलन ताप मतलब ऊष्मा चाहिए। और तीसरा ऑक्सीजन। ये 3 शर्तें हैं। ईंधन होगा, ज्वलन ताप यानी ऊष्मा होगी, और ऑक्सीजन होगी तो दहन हो सकता है। दहन और ज्वाला में क्या अंतर है? अगर कोई ईंधन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो दहन कहलाता है। और दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो ये अंतर है। हम आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? तो ऊपर आपको 3 परिस्थितियां बताई, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। इन तीनों में से किसी एक को हटा दें तो हम आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। ज्वाला के कितने भाग होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको 3 भाग बताए हैं, भारी भाग, आंतरिक, मध्य भाग और आंतरिक भाग। स्वतः दहन का उदाहरण देकर बताइए स्वतः दहन क्या है? हो गया। स्वतः दहन में क्या होगा? स्वतः दहन इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।